वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा, बुरा, झूठ, सच। अतः दुनियाओं को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला बादशाह है। इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पैसे की तंगी से पढ़ाई। बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करे। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे? जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, दुनिया की तरफ पीठ घुमाओ और एक सेल्फी ले लो, ऐसा लगेगा पूरी दुनिया आपके साथ है। कमियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, बस शुरुआत खुद से करें। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है? गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है? कुछ लोगों में ये काबिलियत होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहें वो उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हों। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले ढूंढती जुबान की भाषा सही रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर का व्याकरण खराब हो सकता है। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख के जिनका दिल बड़ा होता है उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से हार कर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। पर शहंशाह चाहे जितना भी कर, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं।
प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप ये नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। संबंधों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद, किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। एक सच्चे मित्र का साथ समर्थताओं में भी संभावनाओं लेकर आता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ लें कि आप वाकई बहुत खुश हैं। स्मृतियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेंगी, वैसी ही सोच लोग आपके बारे रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया, और शबरी दलित होकर भी। देवी आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं। राम करे सो होए। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी। श्री राम को झूठे बैर खाने की त्याग दी। सब खुशियां पिता का मान रखने के लिए राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। दोस्तों, याद रखना, माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती है आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है मेरा बेटा कल कैसे खाना खाएगा। इसीलिए अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। बेहतर को छीन कर बेहतरीन देना जानता है वो ईश्वर है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति वो शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं, और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। आंख में पड़ा हुआ तिनका पैर में छुभा हुआ और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है। हृदय में छुपा हुआ कपट, ना डर, ना अहंकार, ना कोई ठोर। ठिकाना माटी था, मैं माटी ही हूं, और फिर माटी हो जाना। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी मिलती जरूर है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि
आप नहीं जानते ये कितनी बाकी है। सुख में 100 मिले, दुहक में मिले ना, एक साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है। नेक दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ। निदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर। जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी। प्रेमिका को खुश देखने के लिए उसे अपने प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का एक प्रमाण है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होगी। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी की वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोगे या वो तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जीवन एक महाभारत है, यहां कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक, और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। खुशियां चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पर लगाओ तो उंगलियां अपनी महकती हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिसकी गति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा ही नहीं, अपितु वो प्रचंडता भी है जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त भी करते। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। लंबे समय तक भावनाओं पर काबू पाने की असमर्थता ही हताशा को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हो और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। जीवन में कुछ स्मृतियों का विस्मरण आवश्यक होता है। बहुत पीड़ा पाते हैं वो जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम वह निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वो लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। ये रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। खुद को खुद से जोड़े रखिए साहब, कयो की तोड़ने के लिए अपने खुद तैयार है। जब तक है ये जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इतना भी किसी शख्स के पीछे मत भागना कि पैर से ज्यादा दिल थक जाए।
जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। समय समय पर खुद को भी बदलना, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपना मनमाना करते रहेंगे। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वो ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अक्सर मैंने अंध आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया है। कहते हैं कि धर्म पैसे से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो, फिर लोग तारीफ करे या आलोचना, सब स्वीकार लो। और अगर आप सच में अपनी तारीफ कराना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह है, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश हैं। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। वजह कोई भी हो, पर जो बीच में छोड़ता है वो खेल ही होता है। ना वो इश्क होता है, न दोस्ती होती है, न रिश्ता होता है। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। आपका बुरा वक्त है, अपने और पराइयों की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में जो है वह साफ साफ कह दो, फैसला फासले से बेहतर होता है। चाहे कुछ ठीक ना हो पर सब ठीक है, ये कहने की आदत पड़ गई है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो टूट ही जाता है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। एक वक्त था जब हम हंसकर उठा करते थे और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। इतनी भी सादगी से ना मिला करो सबसे, ये दौर अलग है, ये लोग अलग है। खत्म कर दो उस मोहब्बत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वो दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। अब तुम क्या मनाओगे मुझे? मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी है, पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि अकेले रहने की कला का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूं। मेरी शहद जैसी जिंदगी को करेला कर दिया मैंने, जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। रिश्तेदारी तो हर कोई निभा रहा है यहां, मगर जो इंसानियत निभाए कमी उसकी है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता है। बदनाम तो बहुत हूं इस जमाने में, तू बता तेरे सुनने में कौन सा किस्सा आया है। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। लोग ख्वाहिशों को समेटते समेटते जिंदगी को बिखरा छोड़ देते हैं। कुछ टूट जरूर जाते हैं,
मगर खत्म कभी नहीं होते। मछलियां भी खुश हो गईं ये जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। वारे इंसान, इनकम टैक्स का 1 साल का हिसाब देने में तुझे घबराहट होती है। जरा ये तो सोच कि ईश्वर जब तेरी जिंदगी का पूरा हिसाब लेगा तब तेरी हालत क्या होगी। किसी को हराने का शौक नहीं है, हमें बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है। हमें कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, जहां इज्जत नहीं मिलती वहीं मुंह मारते हैं। तुम जिस दिन अपनी जिंदगी में मेरी कमी पाओगे उस दिन खुद को माफ नहीं कर पाओगे। उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोर क्या है, जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। आपका दिल अच्छा है या नहीं कोई मायने नहीं रखता। आजकल लोग शक्ल और पैसा देखते हैं। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। एक इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान को खुश करना ही सबसे बड़ा धोखा है। इसे ईश्वर भी माफ नहीं करते। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। 100 सफाई अच्छाई की कम है, एक पर अच्छाई बुराई ही काफी है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो। कई बार कुछ चीजें अच्छा बनकर नहीं मिलती, वही चीजें बुरा बनकर आसानी से मिल जाती हैं। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यही से शुरू होती है। एक बात साफ है, बुरा होना ही एकमात्र इंसाफ है। गलत किसी के साथ करना नहीं, लेकिन खुद के साथ भी गलत होने नहीं देना। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। जिंदगी में या तो मतलब से याद किए गए या बस मतलब से इस्तेमाल किए गए। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना आप हमेशा खुश रहोगे। दिल में जब तक जमाने की बातें रहती हैं, दिल का जमाने में रहना मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती। जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करें। सच्ची खुशियां चाहिए तो मन के अंदर झांको, बाकी झूठा सुख तो सारे संसार में फैला हुआ है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। छोटी सी बात, सभी को साथ रखो, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। रिश्ते दूर तक चलते हैं अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। अहम जिनमें कम होता है उनकी अहमियत ज्यादा होती है। अपनी पीठ की मजबूती को बढ़ाइए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जल्दबाजी में फैसला लेके पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। भूल और भगवान मानो तो ही दिखेंगे। बिना शादी के सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बिना नौकरी के लड़के भी एक उम्र के बाद घर वालों के लिए बोझ बन जाते हैं। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई अहंकार नहीं, अनुभव होता है।
रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। तेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, तुझे पानी की जिद में मैंने सजदे बढ़ा दिए। कैसे भुला देते हैं लोग तेरी खुदाई को, हमसे तो तेरा बनाया एक शख्स भुलाया नहीं जाता। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।